फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम पहले कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 अप टू सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। हमें सम गिवन है, हमें बताना है हाउ मेनी टर्म्स। तो हमें इसमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिनका सम क्या है 636 है। तो करते हैं क्वेश्चन को। तो AP हमें गिवन है 9, 17, 25 अप टू सो ऑन, और SN सम हमें गिवन है 636। तो A हमारा क्या होगा इससे 9, और D क्या होगा 17 में से 9 गया 8। तो D क्या होता है A2 माइनस A1, 17 माइनस 9 हो जाएगा, और 8। तो D की वैल्यू हमारे क्या है 8। अब सम का फॉर्मूला लगाएंगे कि ये क्या होता है SN इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे। SN की वैल्यू है 636, n/2, A की वैल्यू है 9, 2 इंटू 9 हो गया, n-1, और D की वैल्यू है 8। तो 8 हमने लगा दी। तो अब इसको 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 636 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा इक्वल टू n। अब 9 2 जा 18, 8 को n से करेंगे तो प्लस का 8n, 8 को -1 से करेंगे तो -8। तो अब 636 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1272 इक्वल टू n। अब 8n है 8n, और 18 में से 8 गया 10, तो प्लस में 10 हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे n से, तो 1272 एज इट इज। n को 8n से करेंगे तो 8n स्क्वायर, और 10n ये हो जाएगा n को 10 से तो 10n। तो अब इसमें हम 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तीनों की तीनों टर्म 2 से डिवाइड होंगी। तो ये हो गया हमारा, और इसको सीधा कर लेते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो 8n स्क्वायर प्लस 10n, और ये इधर आया तो माइनस का हो जाएगा। तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो सबको 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया हमारा 8n स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया 4n स्क्वायर, और 10n को 2 से डिवाइड किया 5n, और 1272 को 2 से डिवाइड किया 636, और 0 को 2 से डिवाइड किया तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो 0 ही आएगा। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें हमारा a क्या होगा 4, b क्या होगा 5, और c क्या होगा 636, ये माइनस का। तो उससे हमें, अब ये n में है, n में है तो हमारा क्या आएगा n। अगर x में होता तो x आता, ये n में है तो n की वैल्यू आएगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये हमारा x का फार्मूला होता है। तो x या n एक ही बात है। यहाँ पे n में है तो n इक्वल टू हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या है 5, तो -5 प्लस माइनस b की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर हो गया, -4, a की वैल्यू 4 है 4 लगा दी, और c की वैल्यू -636 है, अपॉन में 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 4 है तो 2 इंटू 4 हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -5 एज इट इज प्लस माइनस, इस सारे को हम सोल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, और ये 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, और 16 को 636 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये इसमें ऐड हो जाएगा 25। तो ये सारा आ जाएगा हमारा 10201। इसको आप अच्छे से सोल्व करके देख लेना, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। तो 4 2 जा 8, नीचे हमारा 8 होगा। तो अब इसको, इसका रूट अगर निकालेंगे तो रूट हमारा आएगा इसका 101। तो रूट तो आपको निकालने आते होंगे, तो ये आपने 8th क्लास में सीखा था। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो या डिवीजन रूल से, किसी से भी इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो -5 प्लस माइनस 101 अपॉन में 8,
और अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो अब ये हमारा क्या है, प्लस माइनस है, तो एक बार हम प्लस करेंगे, एक बार माइनस। तो प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5 प्लस 101 अपॉन में 8। तो ये 101 में से 5 माइनस हुआ 96/8। तो ये 8 1 जा 8 और ये 12 पे हमारा गया, तो हमारी वैल्यू आई 12। जब माइनस करेंगे तो -5 माइनस 101 हो जाएगा, तो ये माइनस का 106 अपॉन में 8 हो जाएगा। अब ये 2 से ही कटेगा, सिर्फ 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। तो ये क्या है, फ्रैक्शन है और माइनस में है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा क्या है, n की वैल्यू 12। तो नंबर ऑफ टर्म हमारी होंगी 12, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। नंबर ऑफ टर्म तो हमेशा होल नंबर में होती है, तो ये क्या है, फ्रैक्शन, तो ये नॉट पॉसिबल, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो n की वैल्यू हमारी 12 है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 12, तो ये हमारा आंसर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 5। तो ए की वैल्यू 5 है। द लास्ट टर्म इज 45। ए एन हमारी या एल 45 है। एंड द सम 400। एस एन क्या है, 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें इसमें एन की वैल्यू बतानी है और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू बतानी है। तो सोल्व करते हैं इसको। तो हमें गिवन है ए इक्वल टू 5 और लास्ट टर्म एल इक्वल टू 45 और एस सम या एस एन लिख दो या एस लिख दो, एक ही बात है, इक्वल टू 400। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45, ये होता है। तो अब ए हमारे पास 5 है और एन माइनस 1 इंटू डी हमने निकालना है इक्वल टू 45। तो ये हमारा आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, ये और 5 इधर आएगा तो क्या होगा, 45 माइनस 5 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, 45 में से 5 गया तो ये हमारा 40। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, n माइनस 1 डी इक्वल टू 40। तो अब हम इसमें एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 1 इंटू डी, ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये जो इसमें पुट कर देंगे अब हम। तो एस एन क्या होता है, n/2, तो 2a 2 इंटू 5 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और वो कितना गिवन हमें 400। तो ये हो जाएगा 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा n इंटू 5 2 जा 10, n माइनस 1 इंटू डी, और 2 इधर मल्टीप्लाई करके 800। तो अब इसको सोल्व करते हैं, n और इसको 10, और ये हमारा n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या थी हमारी 40, तो हमने 40 लगा दी इक्वल टू 100। तो n इक्वल टू क्या आया हमारा 800, और ये 40 प्लस 10 50, तो ये अपॉन में 50 हो जाएगा क्योंकि n के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा इधर। तो 0 से 0 कैंसिल और 5 और ये 16 पे ही कट जाएगा। तो n की वैल्यू हमारी क्या आई 16। n की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला और भी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो a हमें गिवन है 5, l 45 और sn 400। तो हमें फॉर्मूला होता है sn इक्वल टू n/2, ये हमेशा जब लगता है जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो, तो a प्लस एल, डी हमें गिवन नहीं है और लास्ट टर्म हमें गिवन है। तो एस एन क्या है 400, तो n/2 और a है हमारी 5 और l है 45। तो ये हमारा हो गया, 2 इधर डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 800 आ जाएगा ये इक्वल टू ये n और फिर 45 प्लस 5 50। तो n इक्वल टू आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 800/50। तो 0 से 0 कैंसिल और ये हमारा आ जाएगा 16, ये आंसर। तो ये हमारा छोटा पड़ेगा थोड़ा, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया। तो आप
आपको ये अच्छा लगे, जो आपको ईजी लगे वो आप कर ले। तो n की वैल्यू दोनों तरह निकाल सकती हैं। उसके बाद n की वैल्यू निकालने के बाद हमने d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो d की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास n क्या हुआ 16, तो अब x16 हमें पता है 16 टर्म है, तो x16 क्या होगा 6n/2, तो 16/2 हो जाएगा। और 2a, तो 2 × 5 हो जाएगा, a 5 है, प्लस में n-1, तो 16 - 1 हो जाएगा, इंटू में d। तो ये हमारा S16, क्योंकि हमारा S फॉर्मूला लिख देते हैं, क्योंकि Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो ये हमारा Sn का फॉर्मूला है, तो ये हमने इसमें लगा दिया। तो इसको सोल्व करेंगे आगे। तो ये हमारा S16 हमारा क्या है गिवन, सम 400 गिवन है, तो 400 इक्वल टू हो जाएगा, 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमारा 8 आ जाएगा, और 5 2 जा 10, और 16 में से 1 गया 15, प्लस के 15 d। तो ये हम आगे इसको सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 400 इक्वल टू 10 8 जा 80, या इसको इधर डिवाइड कर लेते हैं, बाद में इसको इधर लेके आएंगे। तो ये 10 का 10 प्लस में 15 d, 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो अपॉन में 8 आ जाएगा। तो ये हमारा आया 8 5 जा 40 और 50 आ गया, और ये 10 इधर लेके आएंगे तो ये इधर क्या है माइनस का हो जाएगा, 10 इक्वल टू 15 d। तो 50 में से 10 गए 40 इक्वल टू 15 d। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 40/15। तो 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। तो हमारी d की वैल्यू क्या आई 8/3। तो d की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आप ये d की वैल्यू तो आपने ऐसे ही निकालनी है, लेकिन ये जो n की वैल्यू है ये आप इस तरीके से निकालो या इस तरीके से निकालो, तो आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन APR। फर्स्ट टर्म क्या है 17, और पहले फर्स्ट है तो फर्स्ट 17, फिर लास्ट है तो लास्ट 350 ऑफ एन APR 17 and 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, d की वैल्यू गिवन है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो इसमें कितनी टर्म है उनका सम भी निकालना है हमें, तो n की वैल्यू भी निकालनी है और Sn भी निकालना है। तो करते हैं क्वेश्चन। तो a हमारा क्या है 17, और l क्या है 350, और d की वैल्यू क्या है 9। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, या l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला लगा दिया हमने, l 350 इक्वल टू a 17 n-1 इंटू d 9। तो ये इधर प्लस का है तो इधर लेफ्ट साइड में आके माइनस का हो जाएगा, 350 - 17 इक्वल टू n-1 इंटू 9 हो जाएगा। 350 में से 17 गई तो 333, तो इक्वल टू n-1 इंटू d। अब 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉमन है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 333 अपॉन में 9, तो 9 से ये कट जाएगा 37 पे, तो इक्वल टू n-1, तो 37 प्लस 1 माइनस का 1 है, लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू n। तो n इक्वल टू क्या है 38। तो एक तो हमने n निकालना था, दूसरा क्या है Sn निकालना था। तो हमें l गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी हमें लास्ट टर्म गिवन है तो हम सम के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो Sn इक्वल टू n क्या है 38, अभी निकाला हमने, 38/2, a 17 और l 350।
तो 38 को 2 से डिवाइड किया 19, और 350 में 17 ऐड किए तो 367। तो 19 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 6973। तो ये हमारा SN। तो ये हमारा सम निकल गया और ये हमारा N। तो यही हमने निकालना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP। सम निकालना है फाइंड 22 टर्म्स का, विच D इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस 7 है, और 22 टर्म इज 149। तो जो 22 टर्म है A22 है वो हमारी 149 है। तो हमें S22 निकालना है। तो करते क्वेश्चन। तो N हमें गिवन है 22, D 7 गिवन है, और A22 हमें गिवन है 149। तो ये तो हमें गिवन है तीनों चीज़ें। तो अब A22 क्या होता है, A प्लस 21D इक्वल टू 149। तो A प्लस 21 D की जगह हम 7 लगा देंगे इक्वल टू 149। तो 7 ये आ गया, और 21 को 7 से मल्टीप्लाई करके 147। तो A प्लस 147 इज इक्वल टू 149। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये उधर जाके A इज इक्वल टू 149, उधर जाके माइनस का हो जाएगा 147। तो 149 में से 147 गए तो A इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा A की वैल्यू आ गई। एक तो हमें A की वैल्यू निकालनी थी, दूसरा हमने सम निकालना था 22 टर्म्स का। तो S22 हमारा क्या होता है फॉर्मूला, SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। तो आपने फॉर्मूला जो भी यूज हो फॉर्मूला जरूर लिखना है, उसका हाफ मार्क्स होता है। तो अब 22 को 2 से डिवाइड किया 11, 2 2 जा 4। अब इसमें वैल्यू पुट करके तो SN हमारा ये क्या था N22, तो S22 हो गया, और 2A तो 2 इंटू A की वैल्यू क्या है 2 है, अभी निकाल लिया 2 इंटू 2, और N क्या है 22, 22 माइनस 1, और D क्या है 7। तो वैल्यू पुट कर दी हमने ये। तो S22 को 2 से डिवाइड किया 11, 2 2 जा 4, और 22 में से 1 गया 21, 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 147। तो 147 में अब 4 प्लस किया तो क्या है 151। तो 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 1661। तो ये हमारा क्या आया S22। तो यही हमने 22 टर्म्स का सम निकालना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म, सेकंड A2 और थर्ड A3 क्या है 14 एंड 18। A2 14 है और A3 18 है रिस्पेक्टिवली। तो हमें 51 टर्म्स का सम निकालना है। तो करते हैं क्वेश्चन। तो S51 फाइंड आउट करना है, और गिवन क्या है A2 14 गिवन है सेकेंड टर्म, और A3 18 गिवन है थर्ड टर्म। तो A2 को क्या लिखते हैं A प्लस D इक्वल टू 14 हो जाएगा। इसको क्या लिखते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 18 हो गया। अब इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल, और D माइनस 2D क्या हो जाएगा माइनस का D, 14 माइनस 18 क्या हो जाएगा माइनस का 4। तो माइनस से माइनस हमारा कट गया, तो D इक्वल टू 4। तो D की वैल्यू 4 आ गई। तो अब इसमें हम A की वैल्यू निकालनी है हमने, क्योंकि S51 निकालना है। तो A की वैल्यू इसमें से दोनों इक्वेशन में से पुट कर देंगे किसी में भी। तो हमने फर्स्ट में पुट कर दिया, तो A प्लस 4 इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो 4 उधर जाएगा तो 14 माइनस 4 10। तो A की वैल्यू हमारी क्या आई 10। अब हमें A की वैल्यू भी मिल गई, D की वैल्यू भी मिल गई, और N हमें पता ही है 51 का सम निकालना है। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, SN क्या होता है SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। तो ये हमारा सम होता है। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे तो S51 N51/2 और 2A 2 इंटू 10, N-1 51 माइनस 1, और D 4 है। तो अब 51/2 ये तो कैंसिल होएगा नहीं, 10 2 जा 20, और 51 में से 1 गया 50, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 200। तो अब 51/2
200 में 20 ऐड किए 220, अब कैंसिल हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में, तो 2 1 जा और 0 जा। तो अब 51 को हम 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 5610, तो ये हमारा S51, यही हमने निकालना था, तो ये हमारा आंसर है। तो 8th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। फर्स्ट n टर्म का सम निकालना हमने, और फर्स्ट 7 टर्म का सम गिवन है 49 और 17 टर्म का सम है 289। तो सोल्व करते हैं इसको। 9th क्वेश्चन में गिवन है S7, फर्स्ट 7 टर्म का सम गिवन है 49, तो S7 क्या होगा 49, और फर्स्ट 17 टर्म का सम S17 क्या है 289, ये हमें गिवन है। तो हमें निकालना है SN, तो SN फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों से निकालते हैं। तो अगर S7 है, S7 का मतलब क्या है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू D, ये हमारा कितना गिवन है 49। तो हमारा फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है SN का फॉर्मूला, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, AD गिवन नहीं है तो AD एज इट इज, तो ये हमारा आ जाएगा 7, ये इसको वो हुआ 2 मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, या आप इसको 49 को 2 से मल्टीप्लाई किया 98, तो यहाँ क्या बचेगा 7 और 2a प्लस 6d, 7 में से 1 गया 6d, तो ये हमारा हो जाएगा। अब 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे के साथ, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 98 डिवाइड 7, तो ये हम क्या लिखेंगे, और 2a प्लस 6d इक्वल टू 98/7, तो 98 को 7 से डिवाइड किया हमारा 14 आया, तो 2a प्लस 6d क्या होगा 14। अब 2 से डिवाइड हो सकता है सारा, तो इससे डिवाइड कर दिया 2 से सबको, तो ये आ गया हमारा a प्लस 3d इक्वल टू 7, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। ऐसे ही एक इक्वेशन हमारे पास S17 से आएगी, तो इससे क्या आएगी S17 इक्वल टू 17/2 हो जाएगा, 2a प्लस n-17 - 1 इंटू D, ये क्या है 289। तो अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 17 2a, 17 में से 1 गया 16d, 289 इंटू 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब 17 पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 2a प्लस 16d, 289 इंटू 2/17, तो 17 इंटू 17 289 होता है, तो 17 की टेबल पे गया ये, तो ये हमारा आया 2a प्लस 16d इक्वल टू 72 जा 34, तो 34 आ गया। अब ये 2 से सारा डिवाइड हो रहा है, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू 17, पूरे को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, एक इक्वेशन ये आई थी, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया a प्लस 8d इक्वल टू 17, ये सेकेंड इक्वेशन होगी, और a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये हमारी वो होगी। तो अब हमने क्या किया सेकेंड माइनस 1, फर्स्ट सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस किया, तो अब माइनस किया है तो उसको साइन चेंज करेंगे, तो ये माइनस होगा, ये माइनस, ये माइनस, तो a से a कैंसिल, तो 8 में से 3 गया 5d इक्वल टू 10, तो d इक्वल टू हमारा क्या आया 2, एक तो d इक्वल टू 2 हो गया। और अब हम a की वैल्यू निकालेंगे, तो इनमें से किसी इक्वेशन में से भी पुट कर दो तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो हम इसमें d की वैल्यू पुट करते हैं, तो d की वैल्यू हमारी क्या है 2, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस 8d इक्वल टू 17 में पुट कर दिया, तो 8 2 जा क्या आएगा 16, तो a प्लस 16 इक्वल टू हमारा क्या है, ये इसमें सेकंड वाले में पुट कर दिया हमने, चलो फर्स्ट वाले में इसमें पुट कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया a प्लस
8 इंटू 2 16 और ये हमारा क्या है 17। तो अब 17 ये 16 इधर आया तो क्या आया 17 में से 16 1 आएगा। तो ए की वैल्यू क्या आई 1। तो ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। तो अब हम एस एन निकाल सकते हैं। एस एन का फॉर्मूला लगा दिया, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब इसमें हमने ए और डी की वैल्यू पुट कर दी। तो क्या आएगा एन बाई 2 2 इंटू 1 2 प्लस में 2n और 2 को माइनस 1 से 2, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। तो ये क्या है n बाई 2 इंटू 2n। तो ये 2 से 2 फिर कैंसिल हो गया। तो n इंटू एन क्या होगा n स्केयर। तो हमारा s टर्म्स का सम क्या आया n स्केयर। तो ये हमने निकाला था। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में हम इतने ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उनको भी समझ आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।